नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से बड़ी खबर आने वाली है और आज रात को अमेरिका से जो खबरें आएगी दोस्तों, उसका कल इफेक्ट आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। मगर आज बाजार में दिन भर क्या चला दोस्तों, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। सबसे पहले मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इस समय अगर आप देखेंगे, आज मार्केट स्थिर था पूरी तरह। मतलब ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। मगर निफ्टी, अब निफ्टी को देखिए, बाजार में इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, मगर निफ्टी में 35 स्टॉक रेड में बंद हुआ है। चाहे थोड़े थोड़े ही सही दोस्तों, मगर वो रेड में है। 14 शेयर पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुए। वहीं सेंसेक्स के अंदर 9 शेयर मात्र पॉजिटिव बंद हुए, 21 शेयर नेगेटिव बंद हुए हैं। और निफ्टी 500 अच्छा कर रहा था। मतलब इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही होगी। 301 शेयर्स जो है वो ग्रीन में बंद हुए, 197 जो है वो रेड में बंद हुए। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो किस किस सेक्टर में क्या क्या चल रहा था, ये देखना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर किस प्रकार से काम कर रहा था। तो अगर आप देखें सेक्टर वाइज, तो ऑटो जो है वो 50-50 के रेशियो के आसपास था। वहीं एनर्जी अच्छा कर रहा था, ग्रीन में बंद हुआ है एनर्जी। और सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पेश आ रही थी, तो वो आईटी में। एक कंपनी ग्रीन में बंद हुई, 9 कंपनियां जो है रेड में बंद हुई है। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो प्रेशर जो है आज आईटी ही क्रिएट कर रहा था मार्केट के ऊपर, वरना बाकी पीएसयूज वगैरह, पीएसयू में अच्छी तेजी आज देखने को मिली दोस्तों। और कल सैटरडे के दिन लाइव में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, मैंने कहा था अब धीरे धीरे पीएसयूज के अंदर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। वैसा नजारा कहीं ना कहीं आज आपको देखने को मिला, पीएसयू सेक्टर में अच्छी तेजी। और अगर आप खबरें समय पर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जुड़िए दोस्तों, ताकि खबरें आपके पास समय पर पहुंच सके। अगर हम देखें सेंसेक्स को देखें तो 118 पॉइंट की आज मंदी रही। वहीं पर निफ्टी 50 को देखें तो 44 पॉइंट जो है वो डाउन बंद हुआ है। मगर मुझे ऐसा लगता था, या ये कह लीजिए डेटा ऐसा बता रहे थे कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग तो था दोस्तों, मगर आईटी ने थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर बना दिया, वरना आज निफ्टी जो है ग्रीन में बंद होने में कामयाब होता। स्मॉल कैप इंडेक्स 354 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, मिड कैप 183 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मार्केट आज स्ट्रॉन्ग तो था, मगर आईटी ने थोड़ा सा प्रेशर बना दिया। एफआईएसडीआई इस डेटा अभी जो है वो अपडेट नहीं हुए, मगर हाँ, आज के फिगर देखना जरूरी होंगे कि एफआईडीएस के डेटा किस प्रकार से आते हैं, क्या कहता है एफआईडीएस का डेटा। उसके बाद मैं निफ्टी के चार्ट पर आऊंगा, पहले इस खबर को हम कवर कर लेते हैं। अमेरिका से आज नेगोशिएशन करने के लिए, जी हाँ, नेगोशिएशन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। इंडिया में टीम आने वाली है यूएस से, और इंडिया से यूएस के चीफ नेगोशिएशन करने के लिए वहां के इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है इंडिया आ रहे हैं। और यहां पर हम बात जो है बीटीए के साथ करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा ये आगे चलकर इंडिया से जो टीम होगी वो राजेश अग्रवाल जी होंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर ये मीटिंग कामयाब होती है दोस्तों, तो रास्ते फिर से खुलते हुए नजर आएंगे ट्रेड डील के। हालांकि एक चीज आपको याद रखनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका, ट्रंप के ऊपर इस समय केस चल रहा है। मतलब ये जो कानून आया है इसके ऊपर केस चल रहा है। अगर वहां की सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि संविधान के खिलाफ है, जो अमेरिका का संविधान है उसके खिलाफ है, तो भैया ये जो ट्रेड से पैसा कमाया ना अमेरिका ने, ये जो टैरिफ लिया है अमेरिका ने, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया है, ये सब लौटाना पड़ेगा। और फिर से ये पूरा का पूरा नियम जो है, इन्होंने जो पूरा नया टैरिफ विवाद खड़ा किया, ये ध्वस्त होते हुए नजर आएगा। तो इंडिया उस तरफ भी देख रहा है, हमें जल्दी नहीं है। भारत को अब ट्रेड डील की जल्दी नहीं है, ये ऐसा मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रेड डील की जल्दी होती तो शायद कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ा सा नरम पड़ जाता, मगर इंडिया नरम नहीं पड़ा, ट्रंप को नरम पड़ना पड़ा। मगर एक बात याद रखिएगा यहाँ पर कि वो अमेरिका है, हम भारत हैं दोस्तों। अमेरिका अमेरिका है, वहाँ की एक कंपनी इंडिया की पूरी इकोनॉमी जो है ना उतनी बड़ी है। मतलब एनवीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, एनवीडिया का जो मार्केट कैप है वो भारत के पूरे शेयर बाजार का मार्केट कैप है। तो खैर, ये बात सही है कि अमेरिका अपनी मनमर्जी कर रहा है, भारत
ठीक तरीके से उसका जवाब दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमें चोट लगी है दोस्तों, और वो चोट दोस्ती के ऊपर आघात हुआ है, वो सब लोग जानते हैं। तो ये जो टीम आ रही है, इससे अगर कोई पॉजिटिव संदेश आता है दोस्तों, तो ये आगे चलकर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। और इसी महीने फेड की मीटिंग होने वाली है और रेट कट आने वाला है। सभी लोगों ने मान लिया है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा। देखना होगा कि 50 बेसिस पॉइंट होता है या नहीं होता है, ये तो खैर अब फेड की मीटिंग के बाद ही मतलब पता चलेगा, मगर हाँ अनुमानित है कि 50 बेसिस पॉइंट रेट कट आएगा और वो मार्केट में लिक्विडिटी लाने का काम करेगा। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। देखिए अभी भी हमारा जो डब्ल्यू पैटर्न है वो स्थिर है, ठीक है, बना नहीं है, स्थिर है। हम अभी भी इसी रेजिस्टेंस के पास है। क्लोजिंग चाहिए हमें, और क्लोजिंग चाहिए 25,200 के ऊपर। 25,200 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों, तो ये इस डब्ल्यू पैटर्न को सक्सेस करने के लिए सबसे बेहतरीन क्लोजिंग मानी जाएगी। 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग, और उसके बाद हमें 2 दिन एक छोटा ग्रीन कैंडल अगर मिल जाए, या मार्केट 25,200 के कुछ पॉइंट ऊपर भी क्लोज हो जाए, तब भी निफ्टी नया लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो सकता है। और ऐसा बड़े बड़े एनालिसिस कह रहे हैं दोस्तों कि अब मार्केट में मंदी का दौर जो है वो बहुत कम बचा है। मतलब मंदी का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पहले सुनी थी, आपको याद होगा, हमने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, ये जब गिरावट जारी थी दोस्तों, तो लोगों ने कहा था बस बाजार बर्बाद। अब मार्केट में 18,000, अब बाजार में 19,000, अब मार्केट में किसी किसी ने 16,000 भी बता दिया था। हाँ, मैंने भी बताया था दोस्तों, और मेरा जो लेवल था वो ये लेवल था, 21,000 का लेवल, ठीक है। मेरा लेवल 21,000 का था, मैंने बात करी थी 21,000 की, ठीक है। हम 21,600 के आसपास आके घूम गए, पूरा 21,000 नहीं आया, मगर कहीं ना कहीं 95% हम करेक्ट होते हुए नजर आए, 5% ठीक है नहीं हुए, कोई बात नहीं। अब डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों फिर से हम इसी की डिस्कस करेंगे। आज की जो कैंडल है वो अच्छी कैंडल मानी जाएगी, ना गिरावट ना ज़्यादा तेजी, कंसोलिडेशन की कैंडल मानी जाएगी। ये अच्छी बात होती है अगर आप 25,000 के ऊपर बार बार क्लोज होने में अगर कामयाब हो रहे हो, तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आता है। अगर हम 2-3 दिन ऐसे ही क्लोजिंग कर दें 25,000 के ऊपर, चाहे बढ़े नहीं, फिर भी मार्केट इसको स्ट्रॉन्ग मानेगा। फिर क्या होगा कि हमें रेजिस्टेंस तोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल आज रात का वेट एंड वॉच करते हैं, अमेरिका से जो टीम आ रही है वो क्या कहती है, क्या करती है, उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, कल हम फिर से डिस्कस करेंगे। और मुझे लगता है बाजार में अब थोड़ी सी बोलते हैं ना, मतलब मार्केट को अब थोड़ा सा बूस्टर डोज मिलने वाला है। ये बूस्टर डोज कितना कामयाब होगा देखना होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।